भारत में से बहुत से कम व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मच्छर, मक्खी या फिर दोस्तों चींटियों को न मारा हो। अनजाने में ही दोस्तों कभी न कभी आपके माध्यम से मक्खी, मच्छर या फिर चींटी मर ही जाती है। गर्मी के समय आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि घर में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम ऑल आउट लगा देते हैं या फिर दोस्तों कछुआ छाप अगरबत्ती लगा देते हैं या फिर दोस्तों एक अगरबत्ती आती है जिसको लगाने से पूरे मच्छर मर जाते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हम मच्छरों को मारते ही हैं, उसके माध्यम से दोस्तों मक्खी भी मर जाती है और कभी कभी दोस्तों उसके धुआं से चींटियां भी मर जाती हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये पाप की श्रेणी में आता है? आइए आपको हम श्री राजन दास जी के मुख से सुनवाते हैं कि तो क्या खेलते हैं, चिड़िया बल्ला खेलते हैं, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जैसा एक चिड़िया बल्ला जैसा एक वो होता है, ऐसा हत्था सा, उसको ऐसा घुमाते तो उसमें मच्छर चिपक के मर जाते हैं। तो बूढ़े आदमी मक्खी मच्छर मार रहे थे लाइट के प्रकाश में, यूँ करते चर चर वो जलते थे, वो मार रहे। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले इनको सबको मुक्ति दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सब जीव हैं, इनको हम मुक्ति दे रहे हैं। तो बाबूजी बोले कि हमारे महाराज जी तो मना करते हैं कि किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। अरे बोले ये बेचारे योनियों में पड़े हैं, इनको हम इस दुख से छुड़ा रहे हैं। सही कहा। जिन प्राणियों को तुमने बनाया नहीं उन्हें नष्ट करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मक्खी मच्छर तुमने बनाए हैं, जब तुमने बनाए नहीं हैं तो उनको नष्ट करने का तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? आप मक्खी से, मच्छर से, चूहे से, बिल्ली से, इन सब जीवों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आप अपना बंदोबस्त ऐसा कीजिए कि इनका उपद्रव आपके पास ना हो। मच्छरदानी लगा लो, जाली लगा लो और तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि उनके प्रयोग से आप अपना बचाव कर सकते हैं, पर उन्हें मारने का आपको अधिकार नहीं है। अब तो इतना समय शायद माताओं पर भी नहीं रह गया, नहीं तो गांव में पहले क्या होता था, दोपहर में या शाम को 3-4 बजे माताएं बाल खोल के, केस खोल के बैठ जाती, एक मैया उसके पीछे बैठ जाती, यूँ जीव निकाला, अंगूठे पर पट से फोड़ दिया। हाँ, गांव में ऐसा होता था। अब होता है कि नहीं? अब नहीं होता ना, अब जुएं पड़ते नहीं। क्यों? अच्छा अच्छा। तो जुआ ऐसे अंगूठे का नख उस पर रख के पट से फोड़ देते। और बंदरों का काम सबसे बढ़िया, वो तो बीन बीन के खा जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि प्राणियों से अकारण द्रोह करना ये तो मानो हमारे स्वभाव में आ गया है, और फिर हम दोष आपको देते हैं। आचरण हमारे खुद के अच्छे नहीं हैं और दोष हम आपको दे रहे हैं। सही कहा। हे प्रभु, आपको अहंकार प्रिय नहीं है, आपको मत्सर प्रिय नहीं है, आपको अभिमान प्रिय नहीं है, क्योंकि ये सब ज्ञान उत्पत्ति में बाधक हैं। ये विकार जिसके मद मत्सर अभिमान जिसके भीतर होगा, उसके भीतर कभी ज्ञान उदय नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। पर इन विकारों के बीच में जीना, इन विकारों में ही रहना हमें अच्छा लगता है। सद्गुणों के मध्य रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। हे भगवान, वेद पुराण आदि सब शास्त्रों में एक ही बात लिखी है कि श्री रघुनाथ जी सर्वव्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं।
अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सकल व्याप्त हैं, व्यापक हैं। इस बात को वेदादि शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, संत वाणियों ने कहा है, और हम भी कहते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इसके बाद भी किसी भी प्राणी के प्रति निर्दयतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते समय हमें तनिक भी संकोच नहीं होता। ये मन में नहीं आता कि अरे भगवान सब में है तो इस जीव में भी तो भगवान है, इसके प्रति हम इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नाम हम नहीं लेंगे। एक बहुत बड़े शहर की बात है और एक बहुत बड़े आदमी के घर की बात है। हमने देखा घर के नौकर जो अन्न बिगड़ गया है ऐसा अन्न खा रहे हैं, जला हुआ भुसा हुआ अन्न खा रहे हैं। रात का बचा हुआ सवेरे, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में, दोपहर का बचाया हुआ शाम को। घर के काम करने वाले नौकर। अब जहां कोई रहे तो नजर तो पड़ी जाती है, तो हमने उसको जो कुछ ताजा ताजा था हमने कहा उसको मत खाओ, ये खा लो, बाहर चला जाएगा, इसको खा लो। तो मैंने उनको कहा कि तुम लोगों के अभ्यास में है या ऐसा स्वभाव है, क्या बात है, तो बासी भोजन क्यों करते हो, पुराना क्यों खाते हो, ताज़ा ताज़ा बनता बनाते भी तुम ही लोग हो, खाते क्यों नहीं हो। तो नौकर बोला कि बाबा ये बढ़िया बढ़िया माल खाना तो आपके भाग्य में लिखा है। अरे हमने कहा हम लोग तो खुद बनाते खाते हैं, तुम किसी का बनाया खाते नहीं। कैसा ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे यहाँ घर में तो तुम ही लोग बनाते हो, तुम खाते क्यों नहीं हो। तो उसने कहा कि हम नौकर हैं, इसलिए हमको ताज़ा खाने का अधिकार नहीं है। रात का बचा हुआ सवेरे खाओ, सवेरे का बचा हुआ दोपहर में खाओ, दोपहर का बचा हुआ शाम को खाओ। न बचे तो अपने लिए बना के नहीं खा सकते हो। चाय बिस्कुट खा के गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन अलग से हम अपने लिए कुछ नहीं बना सकते। फिर उसी घर में हुआ सत्संग। हमने कहा सब में भगवान पीछे देखना, अपने नौकरों में भगवान पहले देखो। सब में भगवान देखने की बात कर रहे हो, ये तो बहुत पीछे की बात है। पहले अपने घर के नौकरों में भगवान का दर्शन करो। उसकी परिस्थिति है, आपने उसको नौकरी पर रखा है, पैसा भी दे रहे हो, उसका सहायता भी, अच्छी बात है। आपको भगवान ने सामर्थ्यवान किस लिए बनाया, इसलिए बनाया कि अभावग्रस्त लोगों की आप सहायता करो, इसलिए भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया। पर हम प्रेम से जो स्वयं पाते हैं वही उनको भी पवाएं। देखो महाभारत में लिखा है, जो गृहस्थ दो नियम अपने जीवन में पालता है वो निष्पाप होकर के मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। एक अमृतासी और एक बिघसासी। क्या है? अमृतासी और बिघसासी। अमृतासी का अर्थ है पंच महायज्ञ करके खाना। ये पंच महायज्ञ क्या है? हर मनुष्य कर सकता है पंच महायज्ञ। सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। क्या यज्ञ है?
ब्रह्म यज्ञ। थोड़ी देर नाम जप करना, सत्संग श्रवण करना, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ना, गीता भागवत रामायण इनको पढ़ना, नाम जप करना, थोड़ी देर कीर्तन करना, ये क्या हुआ? ब्रह्म यज्ञ। ये क्या है? दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। गाय को ग्रास देने से पितृयज्ञ हो जाता है। भूखी गाय को भोजन करा देने से पितर तृप्त हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी अतिथि अपने द्वार पर आ जाए, ये नहीं कि तुम हलवा पूड़ी बना के ही खिलाओ, जो तुम खाते हो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, रूखा सूखा खाते हो तो रूखा सूखा खिलाओ। अरे इतना भी नहीं है तो पानी की पूछ लो, कुछ नहीं तो मीठा बोलकर सत्कार कर लो। ये अतिथि यज्ञ है। गाय की सेवा करने से देव यज्ञ भी हो जाता है। और घर में अपने ठाकुर जी की सेवा करें, ये देव यज्ञ है। देव यजन, परमात्मा का यजन।